स्वागत है आपका लुकिंग इनटू द फ्यूचर सीरीज पावर्ड बाय मैट डिवाइस सर्कल। जब छोटे प्लेयर्स स्ट्रगल करेंगे तो क्या बड़े प्लेयर्स सिर्फ सरवाइव करेंगे या पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेंगे? आज हम बात करेंगे बड़े सुपर और मल्टी सिटी या मल्टी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के फ्यूचर के बारे में। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, ये इंडस्ट्री का नेक्स्ट रियलिटी शिफ्ट है। चलिए शुरू करते हैं भविष्य को समझने की जर्नी मेरे यानी प्रवीण शर्मा के साथ। आने वाले कुछ सालों में एक ट्रेंड तो क्लियर दिखने वाला है। छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स धीरे धीरे अपना बिजनेस लूज करेंगे और उनका जो बिजनेस होगा वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ। इसका मतलब है कि बड़ा और भी बड़ा होने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो छोटा है वो और भी छोटा होता जाएगा और जो बड़ा है वो और भी पावरफुल बन जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच कंपटीशन भी बढ़ेगा और ये कंपटीशन उन्हें और भी प्रोफेशनल और स्ट्रांग बनाएगा। अब एक सबसे बड़ा चेंज आने वाला है माइंडसेट में। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर छोटी लैब्स और मी टू प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे। वो फोकस करेंगे बड़ी लैब्स, रेप्यूटेड कंपनीज, यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे, और छोटे बिजनेस को छोड़ दिया जाएगा छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट समझिए, रिएजेंट रेंटल मॉडल का एक्सप्लोजन होने वाला है। यानी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स की वजह से इंस्ट्रूमेंट में और इन्वेस्ट करेंगे और 50% से भी ज़्यादा बिजनेस रिएजेंट रेंटल से आएगा। यानी कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू कंट्रोल ऑफ कस्टमर। अब ये सिर्फ एक सिटी का गेम नहीं रहेगा। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स मल्टी सिटी और मल्टी स्टेट्स ऑपरेशन सेटअप करेंगे। ऑफिसेस, स्टॉक पॉइंट्स, टीम अक्रॉस रीजन्स और धीरे धीरे पैन इंडिया प्रेजेंस भी पॉसिबल है। एक सबसे बड़ा साइलेंट रेवोल्यूशन भी आने वाला है और वो है एक्सपीरियंस्ड मिडिल एज्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम आईवीडी कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे एज एम्प्लॉयज या वर्किंग पार्टनर्स। और इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स का नॉलेज, एग्जीक्यूशन और पावर तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी एक्सक्लूसिविटी एंड कंट्रोल पे। कंपनीज भी अपना मॉडल चेंज करेंगी, यानी कस्टमर वाइज एक्सक्लूसिविटी देना स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो अभी सिर्फ एमएनसीज करती हैं। वही सेम स्टेप इंडियन कंपनीज भी फॉलो करेंगी। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर अब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो अपनी इंटरनल टीम्स बनाएंगे, सेल्स, सर्विस, एप्लीकेशन सपोर्ट, और धीरे धीरे कंपनीज खुद लीन हो जाएंगी और डिपेंड करेगी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर। अब बात करते हैं इन सब में सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद आईवीडी कंपनी बन जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट इंपोर्टिंग डायरेक्टली। डायरेक्ट इंपोर्ट से यानी मार्जिन का असली गेम यही है। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स विल स्टॉप डिपेंडिंग फुल्ली ऑन इंडियन कंपनीज एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। अब समझते हैं इससे होगा क्या। अभी वो कंपनी से खरीदते हैं तो मार्जिन इज लिमिटेड, बट डायरेक्ट इंपोर्ट से जो मिडिल वाली लेयर है वो हट जाएगी और उनके मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब इससे रियल इम्पैक्ट क्या होगा, आइए ये समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर विल बिकम प्राइस कंट्रोलर, कैन अंडरकट कंपटीटर्स एंड अर्न मैसिव प्रॉफिट्स। अब समझते हैं कि इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स विल गेट एक्सक्लूसिव राइट्स, better negotiation powers and freedom to design own pricing strategy। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट में कि इन सब चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्रिएट करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटर विल क्रिएट देयर ओन ब्रांड्स, यस, फ्रॉम वाइट लेबलिंग से ब्रांड ओनरशिप तक। अब आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर्स विल स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स अंडर देयर ओन नेम इवन इफ मैन्युफैक्चरिंग इज आउटसोर्स्ड। अब समझते हैं कि ये होगा कैसे। वो लोग चाइना या कोरियन मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवाएंगे, अपने हिसाब से लोगो, पैकेजिंग एंड पोजीशनिंग करेंगे
एंड मार्केट में अपनी कंपनी के नाम से बेचने वाले हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स दूसरे ब्रांड को ग्रो कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो खुद ब्रांड बन जाएगा। अब इन सबसे उसे तीन सबसे बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला ये कि फुल मार्जिन वुड बी रिटेन्ड बाय देम। सेकंड, दे विल क्रिएट देयर ओन ब्रांड इक्विटी। एंड तीसरा सबसे बड़ा वो है कस्टमर लॉयल्टी डायरेक्टली विद द डिस्ट्रीब्यूटर। दिस मीन्स इंस्टेड ऑफ सेलिंग Arba, Transisia, Roche, they will be selling XYZ diagnostic under their own name. And now, the last but not the least point, they will have all India operations, यानी लोकल से नेशनल पावर हाउस तक। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर will no longer stay restricted to one city or state, यानी they will build their own multi-city networks, pan India distribution network by following central strategies with regional execution. अब समझते हैं ये होगा कैसे। दे विल हैव मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेस, रीजनल मैनेजर्स, strong logistics with multiple warehousings, and unified CRM with sales tracking. Now, why this matters? As scale is equal to power, bigger network is equal to bigger control, can handle national level accounts like lab chains, hospitals, etc. And the result will be that they would start competing directly with IVD companies themselves. So now this shift will create three type of players in future. पहला, small distributor who would be struggling for the survival. दूसरे, traditional companies, they would be losing control over the markets. And तीसरे, hybrid giants, this is a new category, यानी distributor plus importer plus brand, ये लोग इंडस्ट्री के किंग मेकर बनेंगे। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन दैट अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा, नेटवर्क और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो वो अगले 3 से 5 साल में कंपनी बन सकता है, और अगर कंपनीज ने अडेप्ट नहीं किया तो उनका कंट्रोल मार्केट से ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएगा। सो अगर आप इस इंडस्ट्री में हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या एज ए कंपनी, तो एक बात जो क्लियर है वो ये है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू स्केल, कैपिटल एंड कैपेबिलिटी। स्मॉल प्लेयर्स के लिए सर्वाइवल टफ होगा, लेकिन बिग, ऑर्गेनाइज्ड और मल्टी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री के रियल पावर सेंटर्स बनेंगे। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये चेंज आएगा या नहीं आएगा, सवाल ये है कि आप इस चेंज में कहाँ खड़े होंगे। सो दोस्तों, ये था एपिसोड नंबर 6, एक ऑनेस्ट पिक्चर फ्यूचर के मल्टी स्टेट एंड बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स की। अगर आप भी इस बदलते फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए लुकिंग इनटू द फ्यूचर सीरीज पावर्ड बाय मेड डिवाइस सर्कल। मैं हूं प्रवीण शर्मा, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। नमस्कार।